हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा लूसेंट का रिवीजन चल रहा है। जितने भी स्टेट के अपकमिंग पीसीएस हैं और यूपीएससी के लिए भी खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा पार्ट नंबर 4 है, जिसके अंदर हम रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलीजियस मूवमेंट जो कि 600 बीसी से 400 बीसी तक चला। बेसिकली इसके अंदर हम देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में खासकर। और बाकी तो हम देख चुके हैं, लेटर वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड और ये सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो रिलीजियस मूवमेंट के कोज क्या थे, कारण क्या थे। एक तो वो जो वैदिक फिलोसफी थी, वो अपनी ओरिजिनल प्योरिटी को खो रही थी धीरे धीरे, जिसकी वजह से रिलीजियस मूवमेंट आपको देखने को मिले। इसके अलावा जो वैदिक रिलीजन थी, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। ठीक, और उसके अंदर काफी ज्यादा डिजेनरेटेड हो गए थे। उसमें सुपरस्टिशंस, कुछ डोगमा और कुछ रिचुअल्स। और जो सुप्रीमेसी थी ब्राह्मण्स की, वो एक क्रिएट कर रही थी अनरेस्ट सोसाइटी में। और क्षत्रिय जो कि रिएक्ट कर रहे थे इस चीज के खिलाफ कि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। एक न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी की उत्पत्ति हो रही थी ईस्टर्न इंडिया में। और जो डिजायर थी वैश्यास की कि उनका भी एक सोशल पोजीशन इंप्रूव होना चाहिए। ठीक, और इकोनॉमिक पोजीशन, जिसकी वजह से ट्रेड और वगैरह इन सब में आपको ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। तो बुद्धिज्म का स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धिज्म की लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो गौतम बुद्ध हैं, वो एक फाउंडर माने जाते हैं बुद्धिज्म के, जिनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। ओके, ये वाइडली एक्सेप्टेड है। अब यहाँ पे बोले कि हाँ एकदम ये पूरी तरीके से इस चीज का क्या प्रूफ है, ये सब तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है कि उनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वना, जो कि रुमनादेही डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेपाल में पड़ती है, जो कि शाक्या क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं। इनके जो फादर थे वो थे शुद्धोधना, और जो कि एक रिपब्लिकन किंग थे कपिल वस्तु के। और जो इनकी मदर थी महामाया, वो एक प्रिंसेस थी, कोल्ला रिपब्लिक की प्रिंसेस थी। और इनकी मतलब अगर देखा जाए तो इनकी जो मदर हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इनको इनकी मौसी जी या स्टेप मदर आप बोल सकते हैं, या इनकी आंट बोल सकते हैं, आंटी टाइप से। तो वो कौन थी जो कि इनकी अपब्रिंगिंग करती हैं, महाप्रजापति गौतमी। ठीक, इनके जो फादर थे वो मैरी कर देते हैं इनकी, यानी कि शादी कर देते हैं इनकी कम उम्र में ही। क्योंकि एक पंडित जी वगैरह थे, इनके फादर को बताते हैं कि ये बाद में जाके सन्यास वगैरह ये सब ले लेगा इस तरीके से, तो वो उनकी शादी कर देते हैं अर्ली एज में यशोधरा के साथ, जो कि प्रिंसेस थी साक्या डायनेस्टी की। और इनके एक लड़का होता है जो कि राहुल नाम है उनका। और अगर आप देखें तो ये मोक्ष की तरफ या ये इस तरफ कैसे बढ़े, तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था जब ये रथ पे बैठ के जा रहे थे, एक डेड बॉडी को देखा था, जिसकी वजह से इनके जीवन में काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिले। और 29 की उम्र में ये क्या करते हैं, ये घर को छोड़ देते हैं। और यही वो वक्त होता है जिस टाइम पे महाविनिष्क्रम, जिसको ग्रेट गोइंग फोर्थ के नाम से जाना जाता है, और वो इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एक मतलब मूवमेंट बन जाता है। और जिसके बाद आप देखते हैं कि ये बुद्धिज्म वगैरह के बारे में काफी अच्छे तरीके से चीजों को प्रीचिंग करते हैं। इनके जो फर्स्ट टीचर थे वो थे अलारा कल्म, सांख्या फिलोसफर थे ये, जिनसे इन्होंने मेडिटेशन वगैरह की टेक्निक्स को सीखा। और इनके जो नेक्स्ट टीचर थे वो थे उद्रका रामपुत्र करके। और अगर देखा जाए तो कुछ जो कि इवेंट्स हैं जो कि इनकी लाइफ को दर्शाते हैं, कुछ सिंबल्स, जैसे कि लोटस और जो बुल है वो इनके जन्म को दर्शाता है, जो घोड़ा है वो महाविनिष्क्रमण को दर्शाता है, रिनंसिएशन को। बौद्ध ट्री दर्शाता है इनके एनलाइटनमेंट को, यानी कि जब इन्हें पूरा एक ज्ञान हुआ, ज्ञान की अनुभूति हुई, जिसको ये संबोधि बोला जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि जो इन्होंने पहला उपदेश दिया, जो कि चक्र के थ्रू दिखाया जाता है। महापरिनिर्वाण, यानी कि जो डेथ हो जाती है, जिसको स्तूपा, स्तूपा इसी से तो रिलेटेड है ना। डेथ के रेलिक्स रखे हुए हैं, जो कि मृत्यु के बाद की जो कुछ चीजें हैं वो स्तूपा के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका उद्रक राम, वो ये जो 35 की जो एज में है, ये एक पीपल के पेड़ के नीचे, कहाँ, उर्वेला बोध गया में, निरांजना नदी के किनारे, जिसको आज हम फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, ये वहां पे निर्वाण अटेंड करते हैं। और लगभग 49 दिन बाद, 49 दिन बाद मेडिटेशन के, और ये पूरी तरीके से
एनलाइटेंड हो जाते हैं, ये बुद्धा और तथागत बन जाते हैं एक तरीके से। बुद्धा ने जो अपना पहला जो भाषण था, जो सरमन था, वो सारनाथ जो कि डियर पार्क है वहां पे करा था। अब और इनके जो कि 5 डिस्किपल थे, यानी कि अनुयायी बोलते हैं हिंदी में उनको, ठीक। और इसी चीज को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जब इनको ज्ञान की एक पूरी तरीके से प्राप्ति हो गई थी। इनकी जो मृत्यु थी वो 80 की उम्र में 483 बीसी में कुशीनगर में हुई थी। और आइडेंटिकल विद द विलेज ऑफ काशिया जो कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है। और ये इसको जाना जाता है महापरिनिर्वाण यानी कि फाइनल ब्लोइंग आउट। एक कंटका था जो कि बुद्धा का हॉर्स, चन्ना जो कि बुद्धा का चैरिएटर यानी कि जो वो घुड़सवार, घुड़सवार क्या, वो जो मतलब बग्गी टाइप से जो चलाता था एक तरीके से। देवदत्त जो कि बुद्धा के कजिन थे। सुजाता जो कि फार्मर की एक वो बेटी थी जिन्होंने राइस मिल्क दिया था बोध गया में इनको। और इनके कुछ अदर नाम हैं बुद्धा के, गौतम, क्लैन, सिद्धार्थ इनके सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। बुद्धा का जो गौतम नाम था वो इनके क्लैन से मिला हुआ था, इनके वंशज से मिला हुआ था। और शाक्य मुनि के नाम से भी आप इनको जानते हैं, ठीक। डॉक्ट्राइन्स क्या क्या कौन कौन सी थी बुद्धा की? एक थी चटवारी चटवरी आर्य सत्यानी जो कि 4 नोबल ट्रुथ थे बुद्धिज्म की लाइफ के, कि लाइफ जो है वो पूरी दुखों से भरी हुई है, जिसको दुखा या शबम दुखम बोला जाता है। और देर आर कोजेस ऑफ सोरो यानी कि दुख के कुछ कारण होते हैं, दुख समुदाय के नाम से जानते हैं। द्वदेश निदान या प्रत्यय समूत द सोरो कैन बी स्टॉप यानी कि दुख का निवारण हो सकता है, यानी कि दुख निरोध या निर्वाण। और हमेशा एक पाथ होता है इस सोरो से निकलने के लिए, ससेशनेशन, यानी कि देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द ससेशनेशन ऑफ सोरो। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या अष्टांगिका मार्ग जिसको बोलते हैं। जो प्रत्यय समुत्पदा जिसको जाना जाता है हेतुवदा, यानी कि थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट, यानी कि किसी चीज का कारण है, दुख का है तो कुछ तो कारण है, उस चीज को हम किस नाम से जानते हैं? हेतुवदा थ्योरी वगैरह, या कशभंगा वदा थ्योरी ऑफ मोमेंटरीज या इम्प्रिमिनेंस बोलते हैं। डिजायर जो है यानी कि इंसान की जो इच्छा है वही एक दुख का कारण है कि नहीं? जस्ट लाइक जैसे हम सब लोग एस्पिरेंट हैं और आपको किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, और उसके बाद ये करना है वो करना है, गाड़ी लेनी है, ये सब, लेकिन जब वो चीजें नहीं हो पाती हैं तो दुख होता है ना। तो यानी कि जो इंसान की इच्छाएं हैं वही एक दुख का कारण है बेसिकली। और जो अल्टीमेट एम है लाइफ का वो होना चाहिए क्या? निर्वाण को अटेन करना, एक अच्छी तरीके से जीवन को जीना, और ये जो जीवन और मृत्यु की लाइफ से लिबरेशन हो जाना, यानी कि उससे मुक्ति पा जाना। मतलब ये नहीं कि बार बार जन्म, ये सब, इन सब से मुक्ति पा जाना एक एम होना चाहिए इनके। अष्टांगिका मार्ग थे यानी कि जो इन्होंने मार्ग बताए थे कि कैसे कैसे क्या क्या चलना है एक तरीके से। राइट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, राइट डिटर्मिनेशन होना चाहिए, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन, ये अष्टांगिका मार्ग थे जो कि इनके द्वारा सुझाए गए थे। मध्यम मार्ग यानी कि अगर आपका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है तो आप बीच का मार्ग अपनाते हैं ना, बोलते हैं ना बुद्धिज्म का पाथ अपना लो, बीच का रास्ता अपना लो। मतलब आप जैसे कोई एक गाड़ी बेच रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये 10 लाख की है, सामने वाला बोल रहा है कि नहीं मैं इसको 8 लाख में लूंगा, तो आप एक बीच का पाथ अपना लेते हैं, कहते हैं ना तुम्हारी ना हमारी, चलो 9 लाख में डील डन करते हैं, है क्या नहीं? तो वो वाली चीज इन्होंने बताई थी। त्रिरत्न जिनको 3 ज्वेल्स बोला जाता है बुद्धिज्म के, वो है कौन कौन से? बुद्धा द एनलाइटेंड, धर्म डॉक्ट्रिन बोलते हैं, तीसरा संघ यानी कि कम्यून इंग्लिश में। बुद्धिस्ट की काउंसिल कौन कौन सी हुई थी, कहाँ कहाँ पे? देखो, पहली बुद्धिस्ट की काउंसिल हुई थी 483 बीसी में। कहाँ पर? सप्तपर्णी केव, राजगीर में। और इसके चेयरमैन थे महाकश्यप, और जो कि पैट्रन थे इसके अजात शत्रु जो कि हरियंका डायनेस्टी से थे। यहाँ पे कंपाइलेशन होता है सुत्त पिटका एंड विनय पिटका का, आनंद एंड उपाली के द्वारा, आनंद के द्वारा सुत्त पिटका का कंपाइलेशन, विनय पिटका का कंपाइलेशन उपाली के द्वारा। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में होती है जो कि अ, चुलावंगा वैशाली में, और ये इसका चेयरमैन होते हैं शब्बा कमी। पैट्रन होते हैं इसके काल अशोका जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से थे। यहाँ पे जो मोंक्स होते हैं वैशाली के, वो कुछ चेंजेस करते हैं राइट्स में,
और सिचिज्म को शताविरांस और महासंघकास में कन्वर्ट करा जाता है एक तरीके से। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में अशोक क्रमना बिहार पाटलिपुत्र में हुई थी। चेयरमैन थे मोगली पुत्तातिशा। और पैटर्न कौन कौन थे? अशोका, जो कि मॉडर्न डायनेस्टी से थे। यहाँ पे कंपाइलेशन होता है अभिधम्म पिताका का, और डिसीजन लिया जाता है कि जो कुछ मिशनरीज हैं उनको अलग अलग वर्ल्ड के हिस्सों में भेजा जाएगा, जिससे कि बुद्धिज्म का क्या हो सके, प्रचार और प्रचार हो सके। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 19 बोल रहा हूँ 98 एडी में, कुंदलवन कश्मीर के अंदर में। चेयरमैन थे यहाँ पे वसुमित्र, और वाइस चेयरमैन थे अवघोष अश्वघोष। और पैटर्न कनिष्क थे, कुषाण डायनेस्टी के। कंपाइलेशन हुआ था यहाँ पे महाविभा शास्त्र संस्कृत का, और कमेंट हुआ था त्रिपिटिका पे, यानी कि संस्कृत कमेंट करा गया था त्रिपिटिका जो कि थी। और जो डिवीजन हुआ था यहाँ पे बुद्धिस्ट का हिनायना और महायाना में। तो आपको पता होना चाहिए हिनायना और महायाना में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीजन हुआ था। दो तरीके के बुद्धिज्म हो गए थे ना। ठीक, होते तो वैसे तीन चार हैं, लेकिन हाँ दो ये मेन थे, तो इनका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में अलग डिवीजन हो जाता है। ओके। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी कि ये जो पाली टेक्स्ट है, पाली टेक्स्ट। त्रिपिटिका, जिसको पिटाका लिटरली इसका मतलब क्या होता है, बास्केट। ठीक। इट वॉज सो कॉल्ड बिकॉज द ओरिजिनल टेक्स्ट जो था वो लिखा गया था पाम लीव्स पर, यानी कि पत्तियों पर पाम की। और फिर उनको बास्केट वगैरह में रख लिया गया था। मतलब एक तरीके से आपको पता है ना, पहले अगर कुछ भी अभिलेख लिखने हो तो पत्तों पे लिखते थे, पत्तियों पे लिखते थे, जिसको मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह भी बोला जाता है। इंस्क्रिप्शन जो कि पत्थरों पे वगैरह पे लिखी ली जाती है, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि जो पत्तों वगैरह पे लिखी जाती है। तो पाली टेक्स्ट में चीजें लिखी गई थी बेसिकली। एक शुद्ध शुद्ध पिटका, जो कि बुद्धा के द्वारा जो कहा गया था उसके बारे में लिखा हुआ है। एक विनय पिटका, जो कि मोनेस्टिक कोड के बारे में बताता है, यानी कि अगर जस्ट लाइक जैसे इनके जो बात जो भी ज्वाइन विन करते हैं, जो कि इनके गुरु वगैरह होते हैं बुद्धिज्म में, एक तरीके से। अविधम्म पिताका, जो कि रिलीजियस डिस्कर्स के बारे में बताता है बुद्धा के। ठीक, अविधम्म पिताका जो कि जिसके अंदर में दिघा निकाया है, मंछिम निकाया है, संयुक्त निकाया है, अंगुत्तर निकाया है, खुद्दा किया खुद्रका निकाया है। मिलिंदा पानो, यानी कि क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, यानी कि इसके अंदर में डायलॉग है किस किस के बीच में, मिलिंदा का और बुद्धिस्ट सैंत कौन, नागसेना का। ठीक। ये जो मिलिंदा थे ये इंडो ग्रीक रूलर थे मेनेंडर के। एक दीपम वंशा, एक महावंशा होता है, जो कि एक ग्रेट क्रॉनिकल्स है, कहाँ की हैं? ये है श्रीलंका की। ओके। नेक्स्ट है संस्कृत टेक्स्ट, बुद्धिस्ट चरिता है सुंदर नंद, सूत्रलंकर, शरीपुत्र, प्राकरण, वज्र सूची, अशुघोष जो कि है। और महिवंशा शस्त्र वसुमित्र के द्वारा, विशुद्ध मग्ग, अट्ठाकथेयन एंड सुमनगलवशिनी बुद्ध घोषा के द्वारा, मध्यमिका करिका एंड प्रजना परिमिता करिका नागार्जुन के टाइम पे। तो ये संस्कृत टेक्स्ट है जो कि उस समय के थे। बुद्धिज्म के जो सेक्ट हैं, एक है हिनायना, जिसको लेसर विकल के नाम से जाना जाता है। इसके जो फॉलोअर्स हैं वो बिलीव करते हैं ओरिजिनल टीचिंग में बुद्धा की। और ये एक इंडिविजुअल साल्वेशन की बारे में बताता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू। यानी कि इफ अगर आप अकेले साल्वेशन अटेन करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करके सेल्फ डिसिप्लिन करके अटेन कर सकते हैं। ये बिलीव नहीं करते थे मूर्ति पूजा में, और इन्होंने फेवर करा पाली लैंग्वेज का, और इनको साउथर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी बोला जाता है, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ज्यादा साउथ इंडिया में आपको देखने को मिल जाते हैं हिनायना। जैसे कि आपको श्रीलंका में साइड में, म्यांमार में, सियाम थाईलैंड में, जावा में, और कोई भी। और इसके अलावा दो सबसेक्ट भी हैं इस हिनायना के, जो कि है वैभशिका और सुतंत्रिका। ये हिनायना के दो और सबसेक्ट हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो महायाना, जो कि ग्रेटर विकल के नाम से जाना जाता है। इसके जो फॉलोअर्स हैं वो बिलीव करते हैं हेवनलीनेस में बुद्धा के, यानी कि स्वर्ग से रिलेटेड कुछ चीजों को, और साल्वेशन जो कि अटेन करा जा सकता है बुद्धा की हेल्प से और बोधिसत्व की हेल्प से। बिलीव करते हैं आइडियल वर्शिप में, यानी कि मूर्ति पूजा में। इन्होंने फेवर करा संस्कृत लैंग्वेज का।
इनको नॉर्थन बुद्धिस्ट रिलीजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्थन पार्ट में है भारत के, और उसके अलावा चाइना में यही है, हिनाय वो महायाना, कोरिया में है, जापान में है। और जो दो सबसेक्ट है इस महायाना के भी, मध्यमिका या शून्यवड़ा, जिसके फाउंडर हैं नागसेन। एक है योगाचार या विजनवदा, जिसके फाउंडर हैं मैत्रेयनाथ, और उसके डिस्किपल यानी कि अनुयायी अशंगा। ओके। नेक्स्ट है वज्रयाना। वज्रयाना जो कि फॉलोअर्स होते हैं, जो कि इसके फॉलोअर्स होते हैं, जो कि बिलीव करते हैं कि अटेन करा जा सकता है एक साल्वेशन मैजिकल पावर के थ्रू, जिनको ये बोलते हैं वज्र। और जो चीफ डिविनिटीज थे इस न्यू सेक्ट के, वो थे तारास, बोला जाता था उनको। ये पॉपुलर हुआ ईस्टर्न इंडिया में, पर्टिकुलरली बंगाल और बिहार के अंदर में। आई होप मेरी आवाज तो आ रही होगी। चलो ठीक है। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? यस यस सर, विजिबल। ये ब्लैंक ब्लैंक सा दिख रहा है मुझे तो। नहीं सर, सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं, ये तो स्क्रीन पे ये जो लिख रहा इस है, ये पर ब्लैंक सा भी नहीं दिख दिख रहा। रहा था सर। अभी अभी नहीं हो रहा है शो, जब आप देखिए। एक सेकेंड। ओके। ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? अभी दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है। बोधिसत्वास को देख लेते हैं, जो कि वज्रपानी, ये इंद्र की तरह होते हैं। ये वही एक तरीके से जो इंद्र क्या करते हैं, थंडर बोल्ट वगैरह लेके आते हैं, आसमान में नहीं होते बादल गरजते वगैरह ये सब। एक अविलोकितेश्वरा होते हैं, जो कि ये लॉर्ड हैं, भगवान एक तरीके से, जो कि नीचे देखते हैं, जिनको कहा जाता है पद्म पानी, यानी कि लोटस को इनके हाथ में रखा हुआ देखा जा सकता है। और ये काफी दयालु होते हैं। एक होती है मंजूश्री, जो कि एक चीजों को समझती हैं। इनके हाथ में क्या होता है, ये बुक डिस्क्राइब करते हैं 10 परमितास के बारे में, स्पिरिचुअल परफॉर्मेंसेस, परफेक्शंस के बारे में। मैत्रेय जो कि ये फ्यूचर बुद्धा है। क्षिति ग्रह जो कि गार्जियन है पुरागोट्रीज के। अमिताभ, अमितायुबु, जिनको बुद्धा बोला जाता है स्वर्ग का। अमिताभ या अमित्युषा। कुछ सैक्रेड श्राइन्स, यानी कि कुछ जहाँ पे ये बुद्धा आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि एक पवित्र स्थान एक तरीके से। लुम्बिनी जो कि लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, जहाँ पे 4 प्रिंसिपल इवेंट आपको देखने को मिले। बुद्धा का जन्म हुआ लुम्बिनी में, और मतलब इनके निर्वाण वगैरह से, इन सब चीजों से रिलेटेड है ना ये जितनी भी, मतलब जितनी भी ये जगहें हैं, ये बुद्धा से रिलेटेड है कैसे ना कैसे करके। तो ये सारी पवित्र जगहें हैं। चाहे बुद्धा की वहां पे डेथ हुई है, जन्म हुआ है, या अपना पहला भाषण दिया, उपदेश दिया है, ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना। इसके अलावा और भी कुछ प्लेसेस हैं जो कि इनसे रिलेटेड है, श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली और शंख्यसा। ये भी ऐसी प्लेसेस है जो कि होली मानी जाती हैं, यानी कि पवित्र मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। कुछ अदर सेंटर बुद्धिज्म के एंशियंट इंडिया में, एक था अमरावती, नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, नालंदा बिहार में, जूनागढ़, वल्लभी गुजरात में, सांची एंड भरूच एमपी में, अजंता और एलोरा महाराष्ट्र में, धौलागिरी उड़ीसा में, कन्नौज, कौशाम्बी, मथुरा यूपी, जगदला, सोमपुरा वेस्ट बंगाल। यानी कि ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जैसे अजंता की बात करी जाए, अजंता एलोरा, तो वहाँ पे आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड इनकी गुफाएं वगैरह देखने को मिल जाती हैं, ठीक।
बुद्धिज्म की आर्किटेक्चर जो कि डेवलप्ड हुई थी तीन फॉर्म में, एक स्तूपा यानी कि जो कि रेलिक्स रखे जाते हैं बुद्धा के, यानी कि मृत्यु होने के बाद ऐसा समझ लो जो अस्थियाए वगैरह हैं या कुछ भी उनसे रिलेटेड जो भी रखा हुआ है, वहाँ स्तूपा उसको बोला जाता है। चैत्य होता है जहाँ पे पूजा करी जाती है। विहार उसको बोला जाता है जो कि रहने का स्थान होता है। बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटीज, प्लेस और उनके फाउंडर, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर है, बडगांव बिहार में, इसको फाउंड करा था कुमार गुप्ता फर्स्ट ने, गुप्ता रूलर के। उदंतपुरी जो कि बिहार शरीफ बिहार में है, गोपाल इसके फाउंडर माने जाते हैं, पाला रूलर थे ये। विक्रमशिला जो कि भागलपुर बिहार में है, इसके फाउंडर माने जाते हैं धर्मपाल जो कि पाल डायनेस्टी रूलर थे। और सोमापुरी जो कि नॉर्थ बंगाल में है, इसके फाउंडर धर्मपाल हैं जो कि पाला रूलर थे। जगदल जो कि बंगाल में है, इसके रामपाल जो कि पाला रूलर थे। वल्लभी जो कि गुजरात में है, और इसके भत्रका मैत्रक रूलर है ये, बिलोंग करते हैं भत्रका मैत्रक से। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको ध्यान रखना। कुछ रॉयल पैटर्न्स यानी कि जिन कुछ बड़े लोग जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, एक तरीके से ऐसा समझ लो, बिंबिसार और अजात शत्रु ने, ये जो कि मगध के रूलर थे, इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। प्रसन्नजीत जो कि कोसला के रूलर थे। उदयन जो कि वत्स के रूलर थे। प्रदियोता जो कि अवंती रूलर थे। अशोका एंड दशरथ जो कि मौर्यन रूलर थे। अशोका का तो आपको पता है काफी ज्यादा किलिंग हो गई थी उसके बाद, इन्होंने कलिंगा के युद्ध में, तो इन्होंने बाद में अपना लिया था क्या, बुद्धिज्म को बाद में। और मिलिंदा जो कि मिनेंदर के नाम से माने जाते हैं, इंडो ग्रीक रूलर थे ये। कनिष्क जो कि कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। हर्षवर्धन जो कि वर्धन रूलर हैं। गोपाल, धर्मपाल एंड रामपाल ये पाला रूलर्स हैं, इन्होंने भी बुद्धिज्म को अपनाया था। कुछ चीजें नोट, ये जो अशोका हैं ये बहुत बड़े वाले पैटर्न थे, बहुत बड़े वाले एक तरीके से अनुयायी समझ लो या इसके फॉलोअर समझ लो बुद्धिज्म के। और इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी करी, और इन्होंने मिशन पर अपने बेटे को भेजा महेंद्र को, और अपनी बेटा संघमित्रा को श्रीलंका। एक तरीके से बुद्धिज्म के फैलाव के लिए आप बोल सकते हैं। जो कनिष्क थे, उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करी, और इन्होंने अपना मिशन कौन कौन सी कंट्री में सेंड करा, नॉर्थ वाली साइड, चाइना, कोरिया एंड जापान में। पाला जो कि बंगाल के थे and बिहार के, वो भी लास्ट बड़े एक अनुयायी थे बुद्धिज्म के, यानी कि फॉलोअर थे बुद्धिज्म के। तो ये था हमारा बुद्धिज्म के बारे में। और जैनिज्म का देख लेते हैं। जैनिज्म, अगर जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 24 तीर्थंकराज हैं। ओके। और जो फर्स्ट थे वो थे ऋषभ देव और आदिनाथ जिसके नाम से जाने जाता है, और लास्ट महावीर। और विष्णु पुराण और जो भगवत पुराण है वो डिस्क्राइब करती हैं ऋषभ को एक इनकारनेशन नारायण के नाम से। जो टू जैन तीर्थंकर्स हैं वो है ऋषभ और अरिष्ठानेमी, जिनका मेंशन आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिल जाता है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो अर्ली 22 तीर्थंकर थे, और हिस्टोरिकली प्रूफ अगर देखा जाए तो लास्ट टू का आपको देखने को मिलता है, वो है पार्श्वनाथ 23वें और महावीर जो कि 24वें, इनका ही हिस्टोरिकल प्रूफ मिलता है। पार्श्वनाथ जो कि प्रिंस थे बनारस के। ओके। और बाद में इन्होंने धीरे धीरे जैनिज्म वगैरह को अपनाया और अपनी लाइफ को इसी तरीके से जिया। और ये डाइट, इनकी मृत्यु हुई सम्मेत शिखर, कहाँ, पार्श्वनाथ हिल जो कि कहाँ, झारखंड में है, गृहित के नाम से जानते हैं। आपको पता है ना, इसके ऊपर काफी बवाल भी क्रिएट हुआ था 2023 में। क्यों? क्योंकि वो उसको एज अ टूरिस्ट प्लेस डिस्क्राइब कर रहे थे, झारखंड गवर्नमेंट वगैरह। ओके। चार मेन टीचिंग्स थी इनके द्वारा, जिसको चतुर्थी बोला जाता है। अहिंसा, इंग्लिश में नॉन इंजरी बोलते हैं। सेकंड सत्या, नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोलना। असत्या यानी कि नॉन स्टेलिंग। अपारगृह यानी कि नॉन पोजेशन। महावीर ने अटेम्प्ट करे ये चारों टीचिंग्स, और एक और ऐड करा जो कि है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए। तो पहले मैं आपको इन 24 तीर्थंकर के नाम से भी बता देता हूँ एक एक करके, और उनके सिंबल यानी कि जिस सिंबल से इनको दर्शाया जाता है। ऋषभ देव जो कि पहले हैं, मैं सीरीज से बताऊंगा, नंबर नहीं बोलता हूँ, सिंबल और उनके नाम बोल देता हूँ। ऋषभ जो कि बुल से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। अजीत नाथ एलिफेंट। सांभरनाथ हॉर्स। अभिनंदनम मंकी। सुमेधनाथ कुर्लू।
पद्म प्रभु रेड लोटस, शुक्र स्वनत स्वास्तिक, चंद्रिजा प्रभु मून, सुबेदीनाथ क्रोकोडाइल, शीतलनाथ श्रावत्स, श्रेगानाथ राइनोसोरस, वसु पूज्य वफेलो, विमलनाथ बोर, आनंदनाथ फाल्कन, धर्मथ वज्र। ठीक। नेक्स्ट, शतीनाथ डियर, कुतुलनाथ ही गोट, अरमथ फिश, मलिनाथ वाटरपोर्ट, मुनिश्वस्त टोर्टोइस, नेइमेनथ ब्लू लोटस, अरिस्टनेमी पूंछ सहल, पार्श्वनाथ सरपेंट, महावीर लोयन। महावीर की लाइफ देख लेते हैं। महावीर का जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में कुंदग्राम गांव में हुआ था, जो कि वैशाली के पास बिहार में पड़ता है। इनके फादर थे सिद्धार्थ, जो कि हेड थे जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन के अंडर वज्जी ऑफ वैशाली। और इनकी मदर त्रिशला जो थी वो सिस्टर थी चेतका के, जो किंग थे। यानी कि चेतका की ये बहन थी जो कि किंग थे वैशाली के। महावीर जो है वो रिलेटेड थे बिंबिसारे से भी, और जो रूलर थे मगध के, जिसने शादी करी, हुआ had मैरिड चेलाना द डॉटर ऑफ चेतका, बिंबिसार। यानी कि इन सब से ये रिलेटेड आपको देखने को मिल जाते हैं। महावीर का जो शादी था वो यशोदा से हुआ, और उनकी एक जो कि डॉटर थी ये शमरवीरा के किंग की। ठीक, कौन? यशोदा। और अगर आप देखेंगे तो इनके एक बेटी हुई जिसको अनोजा प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है, जिसके हस्बैंड थे जमाली, जो कि पहले डिस्किपल यानी कि अनुयायी बने महावीर के 30 की एज में। जो इनके डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि इनके फादर की डेथ हो जाती है, और फिर बाद में ये अनाउंस करते हैं अपनी फैमिली को और एक एस्केटिक और प्रोसीड करते हैं सच्चाई की खोज में। और ये कंपनी इनके साथ कौन कौन होता है? एक होता है मक्खत करके, मक्खत गौशाला। और बाद में कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये महावीर को मतलब छोड़ के चले जाते हैं गौशाला, और फिर वो अपनी अलग से एक सेक्ट बनाते हैं जिसको आजीविका सेक्ट के नाम से जाना जाता है। 42 की उम्र में ये एक ट्री के नीचे, जो कि जंभी ग्राम यानी कि कौन सी नदी के किनारे है, रिजुपलिका, वहां पे अटेन करते हैं क्या? केवल्य, जिसको बोलते हैं सुप्रीम नॉलेज, यानी कि एक परम ज्ञान का हो जाना। तो ये वहां पर परम ज्ञान को अचीव करते हैं। नेक्स्ट, और अभी तक अगर देखा जाए तो इनको केवल इन यानी कि परफेक्ट एक ऐसा आदमी माना जाता है जिसको हर एक चीज अच्छे से पता थी। जिना, और जिसको जितेंद्रिया के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक। और निग्रथ यानी कि हर एक बाउंडेशन से दूर हो जाना। अरहंत यानी कि किसी के ऊपर किसी का क्या है, एक आशीर्वाद टाइप से है, ये ब्लेस्ड वन है। महावीर यानी कि जो कि ब्रेव थे, और उनके जो फॉलोअर्स, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो महावीर अपने आप में क्या दर्शाता है कि वो बहुत बहादुर इंसान थे। और इनके फॉलोअर ऑब्वियसली ज्यादा जैनी होंगे अधिकतर लेवल पे। इन्होंने अपना जो पहला सरमन था, यानी कि जो अपना पहला उपदेश था, वो पावा में दिया अपने 11 अनुयायियों, मतलब अपने 11 अनुयायियों के साथ, जिनको 11 गंधर्वस के नाम से भी जाना जाता है, ये गंधर्व के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इन्होंने जैन संघ बनाया, जिसको जैन कोम्यून के नाम से जाना जाता है पावा में। और लगभग 72 की एज में 468 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है पावापुरी में, जो कि बिहार शरीफ के पास है, बिहार के अंदर में। शुद्ध धर्म ओनली एक ऐसे बच जाते हैं 11 गंधर्व में से, जो कि इनकी डेथ के बाद भी सरवाइव कर पाते हैं, शुद्ध धर्म। जैनिज्म के कुछ डॉक्ट्राइन्स जो कि इन्होंने सजेस्ट करे थे, त्रिरत्ना के नाम से जाने जाता है, या थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म के नाम से। तो वो है सम्यक श्रद्धा यानी कि विश्वास, यानी कि राइट फेथ। और दूसरा सम्यक जैन या राइट नॉलेज। ओके। फिर है तीसरा सम्यक कर्म, जिसको आचरण बोला जाता है, राइट एक्शन करना, राइट कंडक्ट करना एक सही तरीके में कुछ।
चीजों को करना बेसिकली। पंच महाव्रतास जिसको 5 वॉज बोला जाता है जैनिज्म के, वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, नॉन इंजरी, सत्या, नॉन लाइंग बोल देते हैं, असत्य झूठ नहीं बोलना, अपार गृह नॉन पजेशन, ब्रह्मचर्य ये तो लास्ट में ऐड करा गया था महावीर के द्वारा बेसिकली। ठीक। ये जो 4 वॉज थे वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, जो कि 23वें गुरु थे। लास्ट वाला ऐड करा गया था ब्रह्मचर्य महावीर के द्वारा। नॉलेज के क्या टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं? बेसिकली 5 टाइप्स हैं नॉलेज के। एक है मति जनन, एक है श्रुति जनन, एक है अवधि जनन, एक है मना परहाया जनन, और एक है केवल जनन। तो बेसिकली क्या है, ये जो मति जनन है ये एक एक्टिविटी से रिलेटेड है, सेंसेस की। श्रुत जनन जो कि नॉलेज से रिलेटेड है, स्क्रिप्चर्स की। अवधि जनन जो कि कोलैबोरेट परसेप्शन है। और बेसिकली एक है टेलीपैथिक नॉलेज, एक आपकी केवल जन्म जो कि टेम्पेरल नॉलेज होती है किसी के बारे में। ओके, तो इतनी ये चीज ध्यान रखना हल्के से। श्यावड़ा जिसको द थ्योरी ऑफ मे स्लैश बी परहैप्स के नाम से जाना जाता है, कि जितने भी ये जजमेंट होते हैं वो नेसेसरीली रिलेटिव, कंडीशनल और लिमिटेड होते हैं। और श्यावड़ा सर्वर के अकॉर्डिंग जो मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन है, जिसको शब्दभंगी न्यायवाद बोला जाता है, ठीक, वो पॉसिबल है। एब्सोल्यूट जो अफर्मेशन है और जो एब्सोल्यूट नेगोशिएशन है, वो दोनों गलत हैं। ये धर्म जो भी चीजों को सही मानना है गलत मान रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जितने भी जजमेंट कंडीशनल या सैवदा के होते हैं उनको जाना जाता है अनेकांतवाद के नाम से, यानी कि थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी या मल्टी साइडेडनेस के नाम से। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है जैनिज्म के, जिनको प्रीच करा गया था महावीर के द्वारा, वो हम आपको बता देते हैं बेसिकली। एक है कि इन्होंने रिजेक्ट करा था ऑथोरिटी को, वेदास की और वैदिक रिचुअल्स की। इन्होंने बिलीव नहीं करा था भगवान के अस्तित्व में। ये बिलीव करते थे कर्म में और ट्रांस माइग्रेशन होना सोल का, यानी कि आत्मा का एक जगह से दूसरी जगह प्रवास होना। इन्होंने ग्रेट एम्फेसिस दिया था इक्वालिटी पे, यानी कि सब लोग समान हैं। तो ये स्टार्टिंग से इस चीज पे फोकस रखते थे। जैन की काउंसिल अगर देखा जाए तो फर्स्ट जैन काउंसिल 300 BC पाटलिपुत्र में हुई थी। चेयरमैन थे स्थूलभद्र और इनके पैटर्न थे चंद्रगुप्त मौर्य। और जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला था, 12 अंगा का कंपाइलेशन हुआ था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 512 AD में वेन्यू था बल्लवी और चेयरमैन थे उस समय देवर्धि खशमरना कशमसरमना। और यहाँ पे फाइनल कंपाइलेशन हुआ था 12 अंगा और 12 उपंगास का। जैन की कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट मार देते हैं एक बार। जैन लिटरेचर अगर आप देखते हैं, जैन लिटरेचर जो कि सैक्रेड लिटरेचर है श्वेतांबर का, जो कि लिखा गया है टाइप ऑफ प्राकृत में, जिसको अर्धमगधी प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। और वो क्लासिफाइड है कैसे, कि 12 अंगा होते हैं, 12 उपंग होते हैं। एक सेकेंड, जैन लिटरेचर इन अ टाइप ऑफ प्राकृत, ओके। ये क्लासिफाइड है 12 अंगास, 12 उपंगास, 10 परिकमास, 6 छेदासूत्र और 4 मूलासूत्र और 2 सूत्र ग्रंथ के नाम से ये डिसाइड मतलब डिवाइडेड कर रखे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो 14 पूर्वास या जिसको परवास बोला जाता है, वो पार्ट है 12 अंगास का, और ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है महावीर का। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट है वो कौन कौन से हैं? कल्पसूत्र जो कि संस्कृत में है, जो कि भद्रबाहु के द्वारा है। और सेकंड है भद्रबाहु चरिता, जिसको प्रशिष्ट प्रवन के नाम से बोला जाता है, जो कि अपेंडिक्स भी है। त्रिशादी अ, त्रिशस्थि श्लोक पुरुष
हेमचंद्र के द्वारा बेसिकली। जैनिज्म के कुछ सेक्ट जैसे कि हमने पीछे अभी देखे, किसके, वो जो बुद्धिज्म था उसके, तो वैसे ही यहाँ पे अगर, तो 298 बीसी में एक सीरियस फेमाइन आई थी मगध के अंदर, जिसको साउथ बिहार में, और उसकी वजह से काफी ज्यादा एक्सोडस हो गया था, और जो काफी ज्यादा जो जैन मोंक्स थे वो डेक्कन और साउथ इंडिया की तरफ चले गए थे, और श्रवण बेलगोला, ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना, और किसके साथ, भद्रबाहु के साथ और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और फिर वो बाद में आए 12 साल बाद, जो लीडर थे ग्रुप के, जो कि रह गए थे मगध में, मतलब एक तरीके से जो लीडर थे ग्रुप के वो वापस आए मगध में, ठीक, मगध में वापस आए, तो उसी चीज को स्थूलभद्र कहा जाता है बेसिकली। Returned back after 12 years, the leadership of this group which stayed back at Magad was स्थूलभद्र। और जो जैन्स थे और जो भद्रबाहु थे या इसके अलावा जो भी थे वो रिटर्न आए साउथ इंडिया से, और कंप्लीटली न्यूडिटी के साथ, और एक एसेंशियल पार्ट था टीचिंग का महावीर की। और यहीं से ही जो मोंक्स में मगध जो है वो वाइट क्लोथ्स पहनने लगते हैं। तो आपको पता है ना, दो सेक्ट में डिवीजन हो जाता है, एक होता है श्वेतांबर व्हाइट क्लैन, एक होता है दिगंबर स्काई क्लैन। यानी कि श्वेतांबर यानी कि जो कि व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं, स्थूलभद्र के अंडर में आते हैं ये लोग बेसिकली, इन्होंने ही इस चीज के बारे में बताई थी चीजें। दिगंबर जो कि स्टार नेक्ड होते हैं, उनको भद्रबाहु लेके गए थे, उन्होंने इन्फ्लुएंस करा था इस चीज के बारे में। एग्जाम्पल क्या है जैन आर्किटेक्चर के, गुफाज हैं जो कि कहाँ है, हाथी गुम्फा, बाघ, क्या है, बाघ गुम्फा, और उदयगिरी एंड खंडागिरी जो कि उड़ीसा में है, खारवेला के अंदर। दिलवारा टेम्पल है जो कि विमल वशाही टेम्पल है। तेजपाला टेम्पल माउंट आबू राजस्थान, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कुछ टेम्पल्स हैं। इसके अलावा गिरनार एंड पलिताना गुजरात में टेम्पल्स, जो कि जैसे कि पावापुरी टेम्पल है, राजगीर टेम्पल है, ओके। और स्टैचू है गोमतेश्वरा या बाहुबली का, इसको भी ध्यान रख लेना। कुछ रॉयल पैटर्न्स जो कि नॉर्थ इंडिया के थे, वो कौन कौन से हैं, नंदास, बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति मौर्य, मगध, प्रत्योता, अवंती, उदयन, सिंधु, सोविरा, खरवेला किंग। साउथ इंडिया में जो कि फॉलो करने वाले कौन थे, जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो करा। नॉर्थ का देख लिया, साउथ का गंगा डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी, अमोघ वर्ष जिसको राष्ट्रकूट डायनेस्टी बोलते हैं, सिद्धराज जयसिंह एंड कुमारपाला जिसको चालुक्य ने सोलंकी डायनेस्टी बोलते हैं। लास्ट फॉलोअर थे जैनिज्म के, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफी इस वीडियो में, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वरना ज्यादा फैक्ट पढ़ोगे तो दिमाग से निकल जाएगा। एक एक पार्ट करके पढ़ते रहो एंशिएंट इंडिया, बाकी तो धीरे धीरे हम सारा निपटा ही देंगे, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप अपना डाउट कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, तो जिससे कि मैं वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। और साथ ही में आप सी सेट एंड इकोनॉमिक्स बैच भी लाइव फ्री देख सकते हैं, वरना रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल ही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।